अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ही हमने काफ़ी दिन के बाद हमने कहा चलो आज जो है वो दूसरी चैनल के जो डेली डोज है आज उसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं या उसको थोड़ा हम लेट कर लेंगे और उसके बजाय हम पहले यहाँ पर बात कर लें भेजा फ्राई में। और जैसे कि आप जानते हैं कि वीकेंड है और वीकेंड पे भेजा फ्राई ना आए ऐसा तो होना ज़रा मुश्किल होता है। तो जी बात हम करेंगे फिल्म इमरजेंसी की, जिसमें के कंगना जी काम कर रही हैं, उनके साथ साथ अनुपम खेर हैं और कई दूसरे प्रोमिनेंट किस्म के एक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आप देख पाएंगे। और ये जी जो इमरजेंसी फिल्म है ये भारत में जो एक ही बार इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में 1975 से लेकर 1977 तक। जी हाँ, उसके बारे में है, उस हिस्ट्री के बारे में है। अभी हमने फिल्म तो नहीं देखी है लेकिन डेफिनेटली फिल्म जरूर देखी जाएगी और बहुत मेहनत से फिल्म बनी है। और जैसे कि आप लोग इस पोस्टर में भी देख सकते हैं जो गेटअप बनाया गया है, तो कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि शायद इंदिरा गांधी जी ने खुद ही काम कर लिया है। लेकिन कंगना जी का जिन्होंने भी ये गेटअप बनाया है, जिन्होंने भी इनको तैयार किया है, डेफिनेटली उनको जो है ये क्रेडिट जाता है कि फिल्म में उन्होंने यकीनन जान डाल दी होगी। और दूसरा, कंगना जी तो वैसे ही काम बहुत अच्छा करती हैं और मैंने उनकी कई फिल्म्स देखी हैं जिसमें कि उनकी गैंगस्टर मूवी जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मन्नू वेड्स तन्नू करके वो ऐसा करके नाम था, वो फिल्म भी बहुत अच्छी है। और कई मूवीज, जब भी कंगना की कोई नई मूवी आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहली फुर्सत में ही देखूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी ये कहा जा रहा है कि, बल्कि ये लिखा हुआ है, मैं भी आपको इंटरनेट से ही पढ़ के बता रही हूँ कि आर्टिकल 352 के तहत जो है ये इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि 25 जून 1975 से स्टार्ट होकर उसको खत्म किया गया था 21 मार्च 1977 में। इंदिरा गांधी जी जो थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और उनके इस प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जो है एक ये इमरजेंसी जो है भारत में लगाई गई। और उसके बाद इस फिल्म की स्टोरी जो है वो उसी के ऊपर बेस करती है कि किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई, क्यों लगाई गई, क्या जरूरत पड़ गई थी और किस तरह से फिर इमरजेंसी को खत्म किया गया। हमारे अक्सर इंडियन पैनलिस्ट जो आते हैं वो बात बात करते हैं, बढ़ के बताते भी हैं कि जी हमारे यहाँ तो बस एक ही बार इमरजेंसी लगी है या एक बार ही ऐसा हुआ कि कोई डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट आई। लेकिन भाग पाकिस्तान के बारे में उनका यही कहना है कि जी कई बार पाकिस्तान में जो है वो इमरजेंसी की हालत जो है वो हो चुकी है और उसके बाद हम लोग किसी तरीके से संभल नहीं पा रहे हैं, ना ही हम कोई सबक सीख रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये फिल्म उन लोगों के लिए मेरे ख्याल है बहुत अच्छी है जिनको के हिस्ट्री का पढ़ने का शौक होता है या जो जानना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था और किस तरह से किसी कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई और उसमें से वो कैसे निकले। इससे हमें बहुत कुछ जाहिर है कि सीखने को भी मिलता है और एक लोगों को मालूम भी होता है कि क्या हुआ था और पता होना भी चाहिए। मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो कि चाहे पाकिस्तान में हो या कहीं भी, और अगर वो ये कहें कि जी 1980 में क्या हुआ था या 1970 में क्या हुआ था या 60 में या 50 या किसी भी साल में, क्योंकि हम तो जी पैदा ही नहीं हुए थे। इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं मुझे उनके अक्ल के ऊपर दिल करता है कि मातम किया जाए। इसलिए कि आप पढ़ भी सकते हैं, आप जो है इंटरनेट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप खुद कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी चीज में। वरना ऐसे तो लोग फिर मेरे ख्याल है कि ना उन्हें हिटलर का पता होना चाहिए ना ही किसी और चीज का। लेकिन बाहर ये फिल्म जो है मुझे लगता है कि बहुत तारीफें बटोरेगी। और अभी से फिल्म के आने से पहले से ही जो है 2-3 दिन पहले से ही जो है मुबारकबादियों का सिलसिला जो है वो कंगना जी के लिए जो है वो शुरू हो चुका है और लोग बहुत उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लग ये रहा है कि इस बार भी जितने प्रोमिनेंट किस्म के अवार्ड्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो यकीनन कंगना जो है वो अपने घर ले जाएंगी। और इसमें डेफिनेटली उनकी अपनी मेहनत है, जिस तरीके से बोल्ड तरीके से वो काम करती हैं और जिस तरह से वो बात करती हैं, वो देखकर उनकी मेहनत जो है वो साफ दिखाई देती है। और आप किसी जगह भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप मेहनत करेंगे, आप काम करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाकाम रहे। हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि ये दूसरा वाला हमें ना ही दिखाई दे तो, या दूसरा कोई जो है जो काम कर रहा है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली सबकी नजरें इस वक्त फिल्म इमरजेंसी पर हैं और लगता यही है कि कंगना जी जो है इस बार फिर मैदान मार लेंगी। और यही होगा क्योंकि बहुत तारीफें आ रही है इस फिल्म की और बहुत लोग उन्हें बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं।
और देखें जी, जैसे ही हम फिल्म देख पाएंगे हम आपको बताएंगे। हो सकता है नेटफ्लिक्स पे जल्दी ये फिल्म आ जाए तो हम भी यहाँ पाकिस्तान से बैठकर देख सके। लेकिन बहरहाल गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर कंगना जी और उनकी टीम के लिए, और खासतौर पे कंगना जी के साथ साथ अनुपम खेर साहब भी इस फिल्म में है। और जहां पे अनुपम खेर साहब होते हैं तो फिल्म की क्वालिटी जो है वो A1 और जबरदस्त होती है, ये बात तो सभी जानते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। इमरान खान साहब, जी हाँ, इनको 14 साल की सजा हुई है और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि 10 लाख का फाइन भी लगा है। 190 मिलियन पाउंड केस, करप्शन केस में सिर्फ 10 लाख, मतलब अजीब सी बात है। लेकिन बात सारी ये है कि चलें, ये तो हो गया कि मलिक रियाज के साथ मिलकर ये सब कुछ किया गया, लेकिन मलिक रियाज कहाँ है? मलिक रियाज को तो ना कोई अरेस्ट करने की बात हो रही है ना ही कुछ। लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ साहब को भी इस तरह से सजा सुनाई गई थी और कहा यह गया था कि वो जेल में रहेंगे, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो पॉलिटिशियन के तौर पे अपना कैरियर आगे नहीं ले जा सकते। और उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब ने उस वक्त मिठाइयां खाई थी। जी हाँ, कहते हैं ना कि किसी की तकलीफ के ऊपर पार्टी नहीं करनी चाहिए। किसी को अगर आप प्रॉब्लम में देखें तो उसके ऊपर आप लोग शादियाने ना बजाएं, आप लोग उसके ऊपर पार्टी ना करें, इसलिए कि कुछ ना कुछ बुरा लग जाता है ऊपर वाले को और फिर वो चीज पलटकर आपके ऊपर भी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो जेल की सजा हुई है 14 साल की, और उनकी बेगम बुशरा बीबी को जिस तरह से कहा गया है कि जी वो 7 साल के लिए वो भी जेल में होंगी और 5 लाख फाइन उनपे लगा है, तो इस वक्त PMLN के लोग जो हैं वो हमें मिठाइयां खाते हुए और शोर शराबा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जिसमें कि उनके कई मिनिस्टर्स शामिल हैं जो टीवी चैनल्स पे या मीडिया से बात करते हुए जरूर खुशी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन मिठाई खाते हुए बहरहाल दिखाई नहीं दे रहे। और मेरा ख्याल है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और यकीनन इसमें से इमरान खान साहब की गलती तो होगी ही, जब तो अदालत ने ये फैसले दिए हैं। लेकिन बात सारी ये के साथ ही साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, उनको चाहिए कि जी वो थोड़ा सब्र करें और पार्टी वार्टी ना करें। ऐसा ना हो कि कल आपकी बारी आ जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जी कई तरह की जो न्यूज है वो चल रही हैं, अगर हम आपको बारी बारी वो भी बताएंगे, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं। और जी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं तो बात हम करेंगे ग्वादर की। जी न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20 जनवरी से ऑप्शनल करने का फैसला ऐलान कर दिया गया है। यानी कि ग्वादर एयरपोर्ट जो है, न्यू ग्वादर एयरपोर्ट, वो जो है जी 20 जनवरी से जी हाँ उस पे जो है वो फ्लाइट्स आ जा सकेंगी और उसको ऑप्शनल कह दिया गया है कि जी वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन साथ ही साथ ग्वादर की अगर हम बात करें तो ग्वादर के हालात जो हैं वो सभी जानते हैं कि इस वक्त BLA और TTP की वजह से वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन खैर उससे हमें क्या जी, हमने तो एयरपोर्ट बना दिया है, अब वहां से BLA वाले उड़े या फिर हमारे लोग उड़े, जो भी हो, मतलब वो वाला उड़ना नहीं कह रही मैं, फ्लाई वाला उड़ना कह रही हूँ। जी हाँ, तो वो कोई भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि अगर आपने एयरपोर्ट बना दिया है तो थोड़ी जो हालात हैं ग्वादर के वो भी बेहतर हो और ये जो टेंशन मची हुई है ये कम से कम होती चली जाए। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर आखिर कब काम होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा और तो कोई हमें बता नहीं सकता, ऑब्वियसली ऐसी ही बात है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी अगली न्यूज देंगे। और ये आपको देखिए जी, आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं और आर्मी चीफ से मुलाकात, खुश आइन बात है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए शाबाशियां दी हैं। जी हाँ, इमरान खान के पार्टी जो है वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उनको जी सजा सुनाई गई है। और अब लोगों का कहना यह है कि जी अब इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। कई लोगों का ख्याल है कि अब असल में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको इसीलिए ये सजा दी गई है कि जब इस तरह की सजा होती है तो उसके बाद जो है वो बाहर आना जो है वो यकीनन ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि इमरान खान बाहर आते हैं या 14 साल अंदर रहते हैं। लेकिन खैर 14 साल इमरान खान मुझे रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। मुझे नहीं लगता कि खान साहब ऐसा कुछ करेंगे।
इमरान खान सदर जरदारी से रहम की अपील कर सकते हैं। जी हाँ, वजीर कानून यानी कि पीएमएलएन के वजीर कानून जो है उनका कहना यह है कि इमरान खान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनसे रहम की अपील कर सकते हैं। अब इमरान खान रहम की अपील करेंगे या नहीं ये तो खैर इमरान खान ही बताएंगे, लेकिन बहरहाल तारड़ साहब, इनका नाम भी जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सॉरी वजीर कानून है, इनका भी नाम तारड़ साहब ही है। तो उनका कहना ये है कि जी इमरान खान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से रहम की अपील कर सकते हैं। अब इमरान खान ने अभी तक तो माफी तक नहीं मांगी जिसके लिए कहा जा रहा था, तो मुझे डाउट है कि वो अपील करेंगे, रहम की अपील करेंगे। ऐसा करते हुए भी मुश्किल लग रहा है। इमरान खान की तरफ से जी ये भी कहा जा रहा है मेरी तरबियत में मरने की इजाजत है, डरने की नहीं। यानी कि डरने का नहीं, वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो जी हाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी तरबियत में मरने की इजाजत है, डरने की नहीं। अब खान साहब अब क्या पता कि मतलब आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि आपने अगर कुछ गलती की थी तो आपको अब इस वक्त जो है उसको मान लेना चाहिए। हमारे लोगों में जी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ भी गलत करें तो हम मानते नहीं है, हम दूसरे को ही गलत ठहराते हैं और हमारा ये कहना होता है कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो ना तो टेररिज्म हो रही है, ना हमारे हालात खराब है, हमारी तो जी इकोनॉमी भी बहुत जबरदस्त है। आज ही की बात मैं देख रही थी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उनसे टीवी पे पूछा जा रहा था कि जी वो जो 20 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से, तो वो तो जी लोन होगा, इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आ रही पाकिस्तान में। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं जी इन्वेस्टमेंट ही है, ये हमें उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही दिए हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जो हमारे टीवी एंकर ने भी बिल्कुल सही कहा था कि सर ये लोन है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक किसी तरह की इन्वेस्टमेंट लाने में नाकाम है, और अगर ये कुछ लाते भी हैं तो वो लोन ही होता है, यानी कि कर्जा मजीद जो है वो कौम के ऊपर या पब्लिक के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि तकरीबन हर पाकिस्तानी सिटीजन के ऊपर जो है वो 3 लाख रुपए, जी हाँ 3 लाख रुपए का कर्जा है। यानी जो बच्चा पैदा होता है या जो बड़े हैं छोटे हैं जो लोग भी हैं पाकिस्तान में, उन सभी के ऊपर 3-3 लाख का लोन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आ चुका है। लेकिन बात सारी ये कि कोई मानने को तैयार नहीं है, कि कोई ये नहीं सोचता कि आखिर ये लोन हम वापस कैसे करेंगे। कई लोग हमें पूछते भी हैं, हमारे इंडियन पैनलिस्ट भी पूछते हैं, हमारे दोस्त जो यूट्यूबर हैं वो भी पूछते हैं और हमसे कहते हैं कि जी आप ये कर्जा वापस कैसे करेंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि वो कर्जा हम वापस करने के लिए लेते ही नहीं है। यानी जिन्होंने कर्जा दिया होता है वो बेचारे मांग मांग के, जिसे कहते हैं ना कि वो टपक जाते हैं, लेकिन हम उन्हें कर्जा वापस नहीं करते। और उसका रीजन भी यही कि हम कहां से दे भाई, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास अगर पैसे होते तो हम इनसे कर्जा लेते क्या। ये बात तो उनको समझनी चाहिए ना कि भाई कर्जा दे रहे हो तो आगे से सोचो कि हम वापस कैसे करेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है वो गवर्नमेंट भी ऐसी सोचती है। इमरान खान की गवर्नमेंट में जितना लोन पाकिस्तान ने लिया उतना तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। इसकी रीजन भी यही थी, खान साहब को पता था कि भाई थोड़े दिनों में मैंने तो यहाँ से चले जाना है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भुगतती रहेगी, और वही हुआ। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब थे वो भी इसी तरीके से लोन लेते थे, उससे पहले बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, जितनी गवर्नमेंट्स आई सब की सब जो है वो कर्जे के ऊपर चलती रही, और उसके बाद कर्जा लेके खा पी के बगैर डिकार मारे चले गए और कह दिया कि जी अगली गवर्नमेंट आएगी वो भुगतेगी। अगली गवर्नमेंट आती है वो किसी और से कर्जा लेके कहती है कि भैया अब आप हमें दे दीजिए तो हम आपका कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन खैर कुछ हो ना हो, हमारे लोगों को चूना लगाना बहुत अच्छा आता है। हम इतना अच्छा बेवकूफ बनाते हैं कि लोग ये जानते हुए भी कि इन्होंने पिछला कर्जा भी वापस नहीं किया, हमारे लोगों से और ज्यादा लोन ले लेते हैं। और ये चीज जो है आप लोग जानते ही है कि तो आम पब्लिक में भी अब तो ये वाले कह लीजिए कि वायरस जो है, ये लोन वाला वायरस आम पब्लिक में भी आ चुका है कि ये लोगों से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं और उसके बाद डकार के बगैर वापस किए भाग जाते हैं, उल्टा और शोर मचाने लगते हैं अगर मांगा जाए। लेकिन बात सारी है कि जो कंट्रीज पाकिस्तान को दे रही है हम उसके बाद हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं कि जी चाइना ने मांगा तो सऊदिया से लेके दे दिया, सऊदिया ने मांगा तो अमेरिका से लेके दे दिया, अमेरिका ने मांगा तो फिर चाइना के पास चले गए। और यही कुछ होते हुए यानी हमने जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर समझते हैं, सऊदिया समझता है जी मैं जो है ना वो तमाम इस्लामिक कंट्री का चौधरी हूँ और मेरे यहाँ तो जी हज उम्रे के लिए आते हैं और मैं तो यूरोप बनाने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। उसके बाद चाइना आ जाता है, चाइना को लगता है कि बस जी मैंने तो अमेरिका को दबा लेना है और मैं तो अगली सुपर पावर मैं ही हूँ
और भारत को भी मैं जो है बता दूंगा, मजा चखा दूंगा, भारत की जमीन पे भी कब्जा कर लूंगा, भारत भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है अमेरिका, वो समझता है कि जी मैं सुपर पावर हूं, वो तो खैर ठीक ही समझता है सुपर पावर है, और उसका ख्याल है कि सब मेरी मर्जी से होगा। मैं चाहूंगा तो हमास और इसराइल लड़ेंगे, मैं चाहूंगा तो हमास और इसराइल आपस में दोस्त बन जाएंगे, मैं चाहूंगा तो ईरान इराक की जंग होगी, मैं चाहूंगा तो जी ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे, अगर मैं चाहूंगा तो अफगानिस्तान में 20 साल वहां पे जूते खाता रहूंगा, और उसके बाद वो अफगानिस्तान के लोग जो है मुझे भगा देंगे, तो मैं सारी चीजें वहां पे छोड़कर, जितने भी गोला बारूद जहाज जो कुछ है वहां छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये 3 कंट्रीज खास तौर पे, वैसे तो और भी बहुत हैं, बहुत सी गल्फ कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन अगर आप सिर्फ इन 3 कंट्रीज को देख लीजिए जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, इन सबसे हमने लोन ले रखा है, उसके बाद वापस हम नहीं करते। इनमें से एक भी हमसे पैसा नहीं ले सका। चाइना कहता है मैं जमीन पर कब्जा कर लूंगा, उनका आ जाओ बेटा देख लेते हैं तुमको, इधर कब्जा करने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे होते हैं कौन सी जमीन लेनी है, उतने में हम उनके 2-3 बंदे फड़का देते हैं, टपका देते हैं, जिसको जो जबान समझ में आती है हम उसी जबान में बात करते हैं। तो जी चाइना उसके बाद क्या करता है, चुप करके बैठ जाता है, फिर कहता है हम नहीं खेल रहे जी, हम तो वहां भारत के साथ जो दूसरा एक बन रहा है ना चाबार पोर्ट, हम वहां चले जाएंगे। हम कहते हैं जाके दिखाओ। उसके बाद जी आ जाते हैं सऊदिया। सऊदीज जो हैं वो कहते हैं कि जी लाओ हमारे पैसे वापस करो, तो हम उन्हें वो कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं कि वो कहते हैं या हबीबी हैया हैया, और कितने पैसे लोगे भैया। तो उसके बाद सऊदिया वाले जो है वो अपने वो $3 बिलियन छोड़ के भाग जाते हैं। फिर आते हैं जी हमारे यूएई वाले। तो यूएई के तो आपको पता ही है ना कि हमने उनको कहा कि आइए आइए यहाँ पर आप अपन शिकार विकार खेलिए, और उसके बाद उनसे भी जो 2 बिलियन लिए हुए थे वो भी हमने उनको वापस नहीं किए। उल्टा उनकी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बना के लगाई गई कि वो बेचारे उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई, और वो कहने लगे यार किस किस्म के लोग हैं, कौन लोग हो तुसी। तो फिर उसके बाद जी आ जाते हैं अमेरिका वाले। अब अमेरिका जो है उसने कहा कि जी वर्ल्ड बैंक से के पैसे दे रहे नहीं दे रहे, हमने पूछा, उन्होंने कहा देखेंगे सोचेंगे, या वापस मांगने की अगर कभी सोची, हमने वो मिसाइल बनाने शुरू किए जो यहां से चलाएंगे और अमेरिका में जाकर ढुसंग, आपको पता है ना। तो अमेरिका घबरा गया, उसने कहा जी पाकिस्तान वाले तो ऐसे ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो यहाँ से अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी जो आग लगी उसमें तो पहले ही मैंने सुना है कि जितना पाकिस्तान ने लोन लिया था उसका रिकॉर्ड जल गया है, और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जी उनको वो रजिस्टर मिल गया है, वो रिकॉर्ड मिल गया है जिसमें वो पैसे लिखे हुए जो पाकिस्तान से उनसे लिए थे। लेकिन बात सारी ये कि अब आप लोग कहेंगे कि मैं खामाखाई की आए बाई शाएं कर रही हूँ, लेकिन मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग बिलीव करना है करें, नहीं करना ना करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खैर बहरहाल हम चलते हैं आगे, और ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ इसमें सिर्फ अभी एक भारत बचा हुआ है। मोदी जी किसी तरीके से हमारे जिसे कहते हैं ना हमारे शीशे में नहीं उतर रहे, गिलास में नहीं उतर रहे, यार वो एक मुहावरा है ना, पता नहीं शीशे में उतारते हैं कि गिलास में उतारते हैं, कहीं ना कहीं उतारते हैं। तो जी मोदी जी जो है ना, हम उन्हें कई बार कह चुके हैं कि मोदी जी 1-2 ट्रिलियन दे दें और उसके बाद यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर बंद हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी है ना पक्के बिजनेसमैन है, मतलब वो कहते हैं ना जान जाए पर पैसा ना जाए, वो वाली दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाली कौम है ये। तो इसलिए मोदी जी जो है वो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लोगों को पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे लोगों को रोक लेंगे, हम नॉन स्टेट एक्टर के साथ भी निपट लेंगे, पैसा नहीं देंगे। मतलब मोदी जी जान से बढ़कर होता है क्या पैसा? मतलब मुझे अजीब सी आपकी आदत लगती है कि मतलब ये क्या बात हुई है, आप हमें 1-2 ट्रिलियन दे दीजिए और उसके बाद चैन की बांसुरी बजाइए, लेकिन नहीं, मोदी जी ने पैसा नहीं निकालना। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम भी लगे रहेंगे। बात आ जाती है बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश वाले यार थोड़े इनरेलीवेंट से हो गए, अब इनका कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले तो ये आए थे, मतलब मोहम्मद यूनुस साहब आए थे, तो फिर हमारे यहाँ से बड़ी जप्पियां पप्पियां चल रही थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद ही वो हमने अफगानिस्तान के साथ भी की थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमने गवर्नमेंट बनाई थी और क्या क्या किया था, अब वहां से टीटीपी वाले आके रोज सुबह शाम हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी वक्त बांग्लादेश के लोग भी यही शुरू कर दें, लेकिन वो जरा बिजी है इसलिए कि उनको भारत को भी देखना है, भारत ने उनको देखना है। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको जो है ये भी बताते चलें कि जी बताया ये गया है कि सीएनजी स्टेशन जो हैं वो बंद है केपीके में, और जनवरी की 19 तक, और कहा यह जा रहा है कि जी इसलिए बंद है क्योंकि शॉर्टेज है गैस की। अब यहाँ पे मुझे कौन भला याद आ रहा है, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का कहना ये था कि जी मूंगफली खाओ अपनी गैस खुद बनाओ।
तो मुझे भी यही लग रहा है कि अब केपीके की गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि मूंगफली खाएं और अपनी गैस खुद बनाएं, इसलिए कि यहाँ पे तो ये बता दिया गया है कि पेशावर में सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे 19 जनवरी तक, और जी गैस शॉर्टेज की वजह से। अब पता नहीं हमारे यहाँ सर्दियों में गैस शॉर्टेज हो जाती है, गर्मियों में इलेक्ट्रिक शॉर्टेज हो जाती है। अगर नहीं होती तो यही होता है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह के पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों की शॉर्टेज नहीं होती जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए, इसलिए कि मानते ही नहीं है कोई बात को। लेकिन खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे दूसरे चैनल को, यानी कि ब्यूटीफुल माइंड के नाम से हमने एक चैनल और बना, आपको पता है ना, पहले उसका नाम भेजा फ्राय था, हमने नाम चेंज कर दिया, खैर कोई बात नहीं। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उस पर लाइव हम किया करते हैं, उसको भी देखिए। और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना वीकेंड जबरदस्त तरीके से मनाइए। थैंक यू।